मेरे से चिल्ला के कहने लगी यहाँ से चला जा, अच्छा। यहाँ से चला जा, जिंदा नहीं बचेगा। मैंने कहा रुक, तेरे को बताता हूँ मैं। तो भाई हम तो शमशान में ही बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारे मन में आता है वो शमशान में हम करते हैं। ना हमें भूतों से डर रहता है, ना प्रेतों से डर रहता है। चाहे डाकनी हो, शाकनी हो, कुछ भी हो, XYZ, काली के समक्ष कोई नहीं टिकता है। और ना काल के आगे, ना काल भैरव के आगे। वो दुल्हन का जोड़ा पहन रखी थी, इतनी तीव्रता से, इतना क्रूर उसका चेहरा लग रहा था, कुछ कह ही नहीं जाए। डिफिकल्ट था, इतना डेंजरस था वो कि आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोम रोम कांप जाते हैं। वो छलावा इस प्रकार था। मेरे आज के एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। एंड मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है क्या भूत प्रेत सच में आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं? क्या भूत प्रेत होते हैं गुरुजी आज भी? महादेव, जय महादेव महादेव। जहाँ तक देखा जाए, जो जैसे कि अकाल मृत्यु मरते हैं और जिसकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है, जो अतृप्त आत्माएं होती है, वो भूत प्रेत कहलाते हैं। ठीक है ना? तो सच में आज भी भूत प्रेत भटक रहे हैं? बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल पे भी? बिल्कुल, अवश्य ही ये चीज होती है। और जहां तक देखिए, मान के चलिए, आप में और हम में एक क्या है, क्या एक आत्मा ही तो है। आत्मा सेम है, बिल्कुल। साइंस ने देखिए इतनी तरक्की कर ली है, एक पुतला बना लिया है, पूरा एक बॉडी बना ली है, उसमें आत्मा कोई डाल पा रहा है क्या? हाँ, चित्त के द्वारा ही चला पा रहा है, लेकिन वो भोजन नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। हाँ, उसको पाचन क्रिया नहीं कर पा रहा है। जो मनुष्य कार्य करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो एक रोबोट से पूरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो रोबोट मर भी गया तो उसकी आत्मा तो बाहर आएगी नहीं, या उसमें कोई आत्मा जाएगी? बताइए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आत्मा कभी जो भी कोई साइंटिस्ट कभी आज तक ना क्रिएट कर पाया है और ना ही कभी कर पाएगा। वो परम पिता परमेश्वर के अलावा कोई आत्मा को क्रिएट नहीं कर सकता है। आत्मा एक, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग एक कहते थे कि आत्मा सो परमात्मा। बिल्कुल। और इस चीज को देखा जाता है, जैसे कि अतिरिक्त आत्माएं बनती कैसे है, भूत प्रेत बनते कैसे है? जैसे किसी ने किसी को बंदूक मार दी, गोली मार दी, उसकी आत्माएं भटकती है। कोई वाहन से कुचल के मर गया, उसकी आत्माएं भटकती है। कोई कुएं में या नदी में, तालाब में मर के समाप्त हो गया तो उसकी आत्माएं भटकती है। कोई आगी से जल के मर गया तो उसकी आत्माएं भटकती है। ठीक है ना? कोई भीड़ भड़क्का में कुचल के मर गया तो उसकी आत्माएं भटकती है। ठीक है ना? इस प्रकार कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के मर गया तो उनकी आत्माएं भटकती है। ये चीज होती है। कुछ एक ऐसा जेल खाना था जहां पे बहुत से लोगों को फांसी दी गई। ठीक है ना? ऐसा एक, मुझे उसका नाम नहीं याद नहीं आ रहा है उसका जेल का। आज भी वहां पे, वहां के जेल में कुछ कैदी जल के मर गए थे, तो वहां पे आज भी उन की आत्माएं भटकती हैं। बिल्कुल, ये रियल है। तो उस जेल को बंद कर दिया गया है। आज की डेट में वो जेल खुला नहीं है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं वरना बता देता उसका। क्या वो जेल पंजाब में है? हाँ, ऐसा ही कहीं
कोई शीन है, ऐसा ही कहीं जगह पे है वो। तो जहां तक देखा जाए तो मेरे नज़र में कुछ ऐसे केसेस आए थे तो वो इतनी तरह से बुरी तरह से क्रिएट करता था कि पूरा उल्टा हो जाना, उसकी बॉडी अकड़ जाना। ऐसा होता है गुरुजी, रियल में जिस पे आत्मा आ जाती है, जिस बिल्कुल इंसान पे बिल्कुल बिल्कुल आत्माएं प्रवेश भी करती है बॉडी बिल्कुल बिल्कुल। वो कांच उठा के खा ले रहा था, मक्खी जीव जंतुओं को खा ले रहा था। वो इतना ज्यादा अपनी कुछ उसको होश नहीं था। ओके। जिस प्रकार जैसे मान के चलिए कि उसको कोई अपने शरीर का होश ही नहीं है, नंगा है, दुरंगा है, क्या है, कुछ होश नहीं है उसको। बस हंस रहा है तो हंस ही रहा है, रो रहा है तो रो ही रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं, अत्यंत आत्माएं हैं जो आज भी भटक रही है, उन्हें मुक्ति नहीं मिला है, मोक्ष नहीं मिला है। तो जैसे कि मान के चलिए कुछ उनका पिंडदान हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाता है, या उनको पूजा पाठ से मुक्ति द्वारा मिल जाती है, तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। ठीक है ना। इसमें जैसे मान के चलिए जो आत्माएं होती हैं काफी डरावनी होती है। एक शमशान की ही बात ले लो, तो मैं पूजा करने गया, वहां पे क्या हुआ, एक लेडीज रेड कलर के जोड़े में बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी। ओके। हाँ। पूजा कर रही थी, कई जगह कैप्चर भी हुई है, अच्छा। एक कैप्चर भी हुई है, सीन कैप्चर भी हुआ है। हाँ। तो वो छलनी लेके पूजा कर रही थी, शमशान में लकड़ी से ठोक रही है, अर्थात एक छत पे चढ़ जा रही है, हाँ। नाच रही है। अच्छा। हाँ, नाच रही है, गा रही है, घुंघरू बजा रही है। हाँ हाँ। इस प्रकार वो क्रिएट कर रही थी अपने सीन को, ओके। जो भी है उसका पूजा पाठ कर रही थी। हाँ। तो शमशान में या तो अपने हो सकता है कि उसका पति पहले मर गया होगा, वो बाद में मरी। अच्छा। ठीक है ना। इस प्रकार वो पूजा पाठ कर रही, कुछ भी कर रही हो। तो इस प्रकार मैंने देखा, जहां मैंने देखा तो उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। क्या वो जल के मरी है, अग्नि से मरी है वो। और लेकिन उसने पूरा प्रॉपर रेड कलर का पूरा ड्रेस पहन के, बिल्कुल ऐसे पूरा दुल्हन का जोड़ा पहन रखी थी, जोड़ा पहन के, वो दुल्हन का जोड़ा पहन रखी थी। इतनी तीव्रता से, इतना क्रूर उसका चेहरा लग रहा था, कुछ कह ही नहीं जाए। फिर इस प्रकार हुआ तो मैंने अपनी माँ काली का आह्वान करके, देखो भाई हम तो शमशान में ही बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी हमारे मन में आता है वो शमशान में हम करते हैं। ना हमें भूतों से डर रहता है, ना प्रेतों से डर रहता है, चाहे डाकनी हो, शाकनी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, XYZ, काली के समक्ष कोई नहीं टिकता है, और ना काल के आगे, ना काल भैरव के आगे, क्योंकि शमशान का भोग आप पहले ही देते हो। क्योंकि शमशान का जो राजा है वो भूतनाथ महाराज माने गए। भूतनाथ महाराज, मशान देव हो गए। काली, अघोरा काली क्या है, शमशान काली ही है। शमशान काली ही। हाँ, शमशान काली ही है, तो उसको अघोरा काली कुछ लोगों ने नाम दे दिया है। अच्छा। ठीक है ना। इस चीज को शमशान काली ही माना जाएगा। और शमशान काली कौन है, माँ तारा को ही शमशान काली कहा गया है। ओके, माँ तारा है। बिल्कुल अवश्य ही। तो इसमें जहां तक देखा जाए कि जो वो लेडीज थी तो पूजा पाठ कर रही थी, तो मेरे से चिल्ला के कहने लगी, यहाँ से चला जा, अच्छा। यहाँ से चला जा, जिंदा नहीं बचेगा। मैंने कहा रुक, तेरे को बताता हूँ। मैंने निकाला अपना त्रिशूल चमीटा, लगे लगे बजा दिया। आपने त्रिशूल दिखाया, वो चली गई? त्रिशूल दिखाया नहीं भाई, हमारा तो भाई हमारे काल का है, काल भैरव का है हमारे त्रिशूल। ओके। फिर भूतनाथ का त्रिशूल है भाई, कौन नहीं डरेगा उससे। फिर उसके बाद आपने भाई हमारे तो शस्त्र ही काफी होते हैं। तो त्रिशूल में इतनी ताकत थी। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारे समक्ष क्या आता है, कौन सा शस्त्र आता है, त्रिशूल ही सबको
तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसे शक्ति ने ही भी संभाला है, उसे शिव ने भी संभाला है, बिल्कुल धारण किया है कि नहीं है? बिल्कुल। और जो चमीटा हो जाता है हमारे नवनाथों का माना जाता है। अच्छा चमीटा हमारे नवनाथों का माना जाता है, अर्थात गुरु गोरखनाथ, बाबा मच्छिंद्रनाथ है और नवनाथों में आई जाता है। और जहां तक देखा जाए तो इस प्रकार भाई वो लेडी जो थी टिकी नहीं, फिर की नहीं, टिकी मतलब नहीं, आपने जैसे ही अपना त्रिशूल दिखाया त्रिशूल दिखाया नहीं। हाँ त्रिशूल तो भाई हमने कुछ किया ही नहीं, लगे चमीटा मार मार के ऐसी तैसी हो गई उसकी। फिर ओके। ये चीज इतना होता है पावरफुल में, तो क्योंकि एक जब आत्मा थी ना, वो तो एक बॉडी तो था नहीं। सुनिए, हाँ जहां मान के चलिए शक्ति से लड़ेगी ना, तो जो चीज होगी नहीं ना उसमें भी घलेगे। ये चीज होती है, रियल होती है। मतलब क्योंकि एक यम पाश होता है, यम पास दिखती है कि आपको? यमपास। जब आत्मा हाँ। यमदेव होते हैं हाँ हाँ तो यमदेव अपना यम पास फेंकते हैं, वो आपको दिखता है क्या? जब आत्मा को वो खींचते हैं तो आपको दिखती है आत्मा जा रही है कि नहीं जा रही है? नहीं। तो इसी प्रकार शक्तियां भी होती है। वो साधु और संतों को पता होता है कि किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार नहीं हो रहा है। ओके ओके इसी प्रकार देखना चाहिए इस चीज को, क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। फिर ये चीज हुई, बड़ी ही इजी तरीके से वो चीज हैंडल हो गई। फिर एक बार हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अच्छा जहां तक देखिए ये पड़ता है हमारे कामाख्या से पंजाब साइड में बीच एक रोड पड़ता है, ओके। तो उसे एक छलावा बोला जाता था। छलावा। हाँ। उस रोड को। हाँ, छलावा। मतलब वो रोड नहीं है, वो सिर्फ एक नहीं, रोड है, हाँ एक तरह से एक छलावा एंटिटी, अर्थात अच्छा। कोई भी रूप रख के कोई भी किसी भी रूप पे आके आपको छल के चला जाएगा, ओह माय गॉड। अर्थात आपकी डेथ कर देगा, आपको मार देगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये चीजें होती है। तो उस प्रकार भाई आया वो सामने और एक लेडीज के रूप में, सुनसान इलाका था, अच्छा कुछ भी नहीं था उसमें, हाँ। उस जगह पे कुछ भी नहीं था कि एक आपको एक जानवर दिख रहा हो, कुछ भी नहीं था। घना जंगल टाइप का ऐसा रोड बना था। उस प्रकार देखा तो भाई उसका चेहरा आधा यहाँ से फेस आधी तरफ से बिल्कुल हड्डी दिख रही उसकी। मतलब हाफ फेस नॉर्मल है और हाफ फेस में उसका हाँ, ओके वो आधी तरफ से जला हुआ। जला हुआ था आधा हाँ, face। मतलब ये भी कह सकते हो कि उसकी जो यहाँ की हड्डी है ना, यहाँ की, हाँ तो उसकी यहाँ की हड्डी बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। ओके। कुछ इतना डिफिकल्ट था, इतना डेंजरस था वो कि आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोब रोब कांप जाते हैं। वो छलावा इस प्रकार था। वो ऐसा छला हुआ था। हाँ, और जिस प्रकार वो अपना रूप रख रहा था, जिस प्रकार वो अपने रूप बदल रहा था, कई मुर्गा, कई घोड़ा, कई इंसान, कई मतलब लेडीज, वही कर रहा था, आपको कैसे पता लगी वो चीज? आगे आगे, क्योंकि हम लोग रास्ता भूल गए आगे जाके। अच्छा ओके। तो क्या है, हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो उस टाइम पे हमने देखा उस जगह पे, तो मैं क्या सो गया थोड़ा, सो गया मैं गाड़ी पे टिक के। क्या भाई 3-4 दिनों से मैं सोया नहीं था। तो उस टाइम पे भाई उसने कहा गुरुजी आप आराम कर लो, रेस्ट कर लो, आराम कर लो, मैं देखता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अपन पंजाब तक पहुँच जाएंगे, पंजाब के बाद में आपको उठा दूंगा। उठा देंगे। हाँ, तो भाई ऐसे ही चलता रहा। तो भाई देखा यार क्या भाई, ऐसा ही चलता रहा भाई। और जहाँ देखा तो उसने ऐसे ही चिल्लाया गुरुजी, वो जोर से चिल्लाया गुरुजी। हाँ मैंने कहा भाई बेटा क्या हुआ बता। हाँ देखो वहाँ पे कोई है हाँ और मुझे गाड़ी के सामने ऐसी ऐसी चीजें नजर आ रही है। मैंने आपको सही बताना नहीं समझा सही कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। इस प्रकार उसने कहा उससे। तो मैंने जहाँ देखा तो वो छलावा, फिर से वो छला हुआ। वही छलावा हाँ
क्योंकि मुझे पहले नहीं देखा मैंने। तो जब लास्ट में उसने मेरे को बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, मैं तो सो गया था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने जहाँ देखा, मैंने कहा बेटा आज निपटने की पूरी बारी आ गई है। उससे नहीं मतलब अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि Oh बेटा my आज God. निपटने की पूरी बारी आ गई है। हाँ, तो मैंने जहाँ महामाया का आह्वान किया, हाँ, हाँ। महामाया का आह्वान किया, तो वो चीज क्या हुआ, मैंने रक्त कालिका को आगे दौड़ाया, जा माँ तू तू संभाल, क्या है क्या नहीं है। आपने डायरेक्टली भगवान को ट्रांसफर कर दिया, मतलब हैंड ओवर कर दिया, अब आप ही संभालोगे। भाई तू मैं सवाल, तो- तेरा काम जाने। हाँ। भाई हम तेरे दरबार में आ रहे हैं, तू ही ओके, जान। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। तो इस प्रकार हुआ, जहाँ देखा तो आज भी वह चीज आज सब लोग देख के डराते हैं, गुरुजी आज हम रात में नहीं जाएंगे। मैंने कहा बेटा मैं बैठा हूं, चल तू कहाँ चल रहा है, चल। इसी प्रकार देखा जाता है कि छलावा एक छल लेता है आपको, एक इस प्रकार छलता है कि कुछ आपको समझ में नहीं आता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, एक ही जगह पे राउंड राउंड घूमते रहो। राउंड घूम रहे थे आप लोग, मतलब हाँ एक तरह से लूप में फंस चुके थे। हाँ, इस प्रकार घूमता 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 वही मैंने जिस प्रकार उससे कहा बेटा तू चिंता मत कर, अब चल तू। बाइक चलाती गई और रास्ता दिखाती गई फिर। Oh my God, तो मतलब फाइनली आप लोग फिर उस चीज से बचे, वो हाँ। माता ने आपको सपोर्ट किया है। फिर एक बार और ऐसे ही कुछ एंटिटी हुई ओके। तालाब के पास में। अच्छा। मैं एक साधना कर रहा था, तो साधना में चलता है कि कुछ साधनाएं गुप्त में होती है। मैं एक साधना कर रहा था, उसमें कोई पानी में डूब के भरा था, उसमें फिर कोई पानी में डूब के भरा था। तो मैं साधना कर रहा और जहाँ उसकी मेरे को कपाल दिखी, मुंडी दिखी, मैंने बड़ा सोचा यार, बड़ा खुश हो गया कि भैया मेरी साधना पूरी होने वाली है। क्यों? अब मैं जिसका आह्वान कर रहा हूँ मैंने सोचा वही है। अच्छा। और जहाँ मैंने उसको देखा हाँ कि एक लेडीज है हाँ। और वो साड़ी टाइप की पहने हुए साड़ी है, पहन के। साड़ी टाइप की पहने हुए है, हाँ हाँ। बढ़िया थोड़ी जड़ी हुई टाइप की साड़ी पहने हुई थी। जैसे मान के चलिए उस साड़ी का हल्का सा हरा और सतरंगी कलर सा साड़ी था। ओके। उस प्रकार देखा और बाल उसके पूरे भीगे हुए। अच्छा। और जहाँ देखा तो भाई यार उसका चेहरा आधा गला, जैसे गला हुआ चेहरा, यहाँ से कटा हुआ हाथ, मतलब खरोचे टाइप की लगी थी, जैसे कोई कुचलता है मारता है। तो उसकी जैसे आंखों में से खून टाइप सा जैसे होता है, खून भी निकल रहे थे आंखों से। हाँ इस प्रकार उसमें था। और मैंने जहाँ देखा कि भाई ये तो भाई मेरी साधना पूरी नहीं हो रही है, तो काल आ गया ये तो है। काला गया, अब तो हाँ। आप भी गए, ऐसा आपको नहीं, लगा? जब तक आप आसन पे बैठे हो तब तक कोई कुछ नहीं। कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। ये तो बहुत भाई जंगल में रह रहे हैं, ऐसे हो गया काम। भाई हमारे कामाख्या में तो डायन और चुड़ैलें घूमती ही रहती है, ऐसे तो होती ही रहती है। बिल्कुल तो ऐसे कितने सारे एनकाउंटर्स किए हैं अभी तक? बिल्कुल, ऐसा तो हम बहुत करते रहते हैं, ऐसा बहुत होता ही रहता है हम लोगों के साथ में। और जहाँ भाई हुआ कि भाई मैंने कहा हे गुरुदेव, मैंने इसके लिए साधना नहीं की, ये चुड़ैल आ गई है भूती। तो भाई इतना कहा और जहाँ अपने पात्र में से जल उठाया, अभिमंत्रित करके मारा, निकल ली वो। निकल लिया उसे। तो मतलब फिर कैसे पता लगा कि वो पानी में डूब के मरी थी, उसी तालाब में रहती है वो? जब जैसे मान के चलो दोबारा उसका आह्वान किया, हाँ। तो मैंने कहा देख तो लूं यार, क्या अच्छा। किसी का बुरा ना हो, हाँ हाँ हाँ। उसको भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। किसी का, जैसे कहते नहीं है, किसी का दुख बांटने से कम हो जाता है। तो ये आत्माएं भी प्रेम की भूखी होती है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रेम की भूखी होती है। तो जहाँ मैंने फिर उसको बुलाया, दोबारा से आह्वान किया काल भैरव की सहायता द्वारा, अच्छा। वो दोबारा रिटर्न आई
उसने जहाँ बेचारी रोई वो, अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आप शक्तियों का दम लगाते हो तो वो आत्मा रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है, अच्छा। चीखती है। ठीक है ना, जिस प्रकार वो रोई, हाँ। अगर कोई वहां पे होता इस प्रकार हाँ। और उसकी आवाज सुनता रोने की, हाँ। समझो कि उसको हार्ट अटैक आ जाता, दिल का दौरा आ जाता उसको। अच्छा। इस प्रकार आत्माएं चिल्लाती है, रोती है, चीखती है, बिलखती है। तो मैंने उससे पूछा, उसके हस्बैंड ने ही उसको मारा था जान से। ओके। फिर मैंने, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, अरे। आज भी वो छोटी बच्ची हमारे ही पास है। वो हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं वो उसको। ओह माय गॉड, कितना ये अच्छा रियल काम है, किया आपने। ये रियल है। हम उस बच्ची को पढ़ा रहे हैं, आज भी वो, उसका दाखला है, बढ़िया है। हाँ। अब बस देखो कुछ दिनों में उसका, अगली साल या कुछ भी होगा तो रिजल्ट बढ़िया अच्छा सा आ जाएगा उसका, कुछ अपने पैरों पे दम पे खड़ी हो जाएगी वो। उसकी आत्मा को शांति मिल गई उसी टाइम पे, मैंने जहां उसको वचन दिया। गूज़बम्स आ रहे हैं, मतलब कितना अच्छा भूत काम होते किया। हैं, प्रेत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको हृदय से मानो और उन्हें विश्वास दिलाओ, आपका सब अच्छा होगा। हाँ, हाँ। कुछ आत्माएं गंदी होती है, अपवित्र होती है, तो उनको कभी कुछ नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही बोला। इसलिए अपने मन में ईश्वर को याद करो, महाकाल को याद करो, महामाया को याद करो, वीर बजरंगी को याद करो। कोई आत्मा आपका अनिष्ट नहीं कर कुछ भी सकती नहीं है। कर सकती है। जब तक आपके गुरु आपके साथ में, आपकी माई आपके साथ में है, आपके माता पिता का आपका आशीर्वाद है आपके सर पर, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए कभी भी आप ऐसे वक्त में फंस जाए, हाँ। कभी भी आप ऐसे वक्त में फंस जाए, तो आप अपने गुरु का ध्यान करें और जो बजरंग बाण होता है हाँ। उसका जाप करें। वही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बजरंग बाण, तो ये बजरंग बजरंग बाण का जाप नहीं, हनुमान चालीसा अलग है और बजरंग बाण बाण अलग का जाप नहीं कर पा रहे हैं, है। हाँ, हाँ। तो जैसे कि होता है, एक एक घेरा बना लीजिए, हाँ। किस चीज का? उसमें लिख लीजिए राम 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 राम, चारों तरफ से राम राम का घेरा बना लीजिए। सबसे इजी और सिंपल उपाय है। ओके। और उसमें कहिए श्री राम जी की दुहाई, हाँ। हनुमान जी श्री राम जी की दुहाई, वीर बजरंगी राम जी की दुहाई। बस इतना बोलने से काफी है। वही घेरा काम कर जाएगा। लेकिन आप जब तक वहां पे मॉर्निंग नहीं होगी, तब तक आपको खड़ा रहना उसी होगा। घेरे में खड़े रहना पड़ेगा। और वो कोई चौक रख सकते हैं जिससे लिखेंगे हम? नहीं, ऐसे मिट्टी पे लिख सकते हो। मिट्टी पे ही लिख ले, मतलब कहीं पे भी, कैसे भी। हाँ। कुछ कुछ चीजें आप लोग रख सकते हो और जिससे जैसे आप मान लिख के चलिए, पाओ राम। सुनिए, हाँ। कहीं भी आप जाए हाँ। तो कुछ चीजें आप अपने साथ में ले जाए। जैसे मान के हाँ, चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसे राई हो गई, लोहान हो गया, गंधक हो गया, हाँ। ठीक है ना, और एक कपूर का टुकड़ा हो गया। ओके। ये चीजें आप अपने साथ में हमेशा रखें। जरूर। और एक हल्दी की गांठ भी रख सकते हो, एक साथ में एक केवला भी रख सकते हो। इसकी एक छोटी सी पोटली बना लो, अपने साथ हमेशा डाले रहो। कोई भी आत्मा आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। तो गुरुजी ने जो सामग्री बताई है, वो सामग्री एकत्रित करके उसे एक रेड कपड़े में ऐसा पोटली बनाकर उसे आप पहन लीजिए। फिर आप कहीं पे भी जाइए, कोई भी बुरी आत्मा या कोई भी किसी के बिल्कुल। भी साथ कोई जो हवा लग जाता बोलते हैं, ऐसा मतलब कुछ भी, वो आपको टच भी नहीं कर पाएंगी, वो आपसे कोसों दूर रहेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे एनकाउंटर्स गुरुजी के साथ काफ़ी सारे हो चुके हैं। एंड फॉर्चुनेटली भगवान की दया से मेरे साथ कभी आज तक तो हुआ नहीं है। एंड आई थिंक हुआ चिंता है। मत करो, जल्दी होगा। गुरुजी हुआ है मेरे साथ भी। फिर से होगा, चिंता मत करो। अब कहीं जाओगी ना घूमने, उस टाइम पे होगा। नहीं होगा मेरे साथ कभी पक्का? ऐसा। हाँ। पक्का? हाँ, शर्त रखो, बोल रही हूँ नहीं होगा। शर्त रख लो हमसे। गुरुजी रखो क्या रखो। बोल रहे हैं आप? जो भाग्य का लेखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता है। तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए गुरुजी। रियल है बेटा,
पर मैं बता रही हूँ आपको, मेरे हाँ। साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास माँ कामाख्या का लाल वस्त्र है। सुनिए सुनिए, हाँ वो चीजें सामने आ सकती है। हाँ। हो सकता है कभी ये वस्त्र भी आपके फिर- पास ना हो, तो ये वस्त्र भी आपके पास ना हो, फिर क्या करेंगे? होए वही जो राम रचिरा का और तर्त बढ़ावे सा का। गाइज, आप इनकी बातों पे ध्यान ना दें, एंड ऐसा इनकाउंटर्स आई विश आपके साथ कभी ना हुआ है। अगर हुआ है तो आप लोग मुझे अपने स्टोरीज के थ्रू बता सकते हैं। एंड इन्होंने जो भी अपने जो स्टोरीज बताए, आप लोगों को कैसे लगे, आप मुझे वो बताएं। ये सत्य है। हाँ, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है उनकी सत्य है। स्टोरी आप ये लोगों को क्योंकि कैसे रियल लगी? है, बिल्कुल। इसमें कोई झूठ मक्कारी कुछ नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है। भूत प्रेत होते हैं, रियल में होते हैं। ओके। तो उन्होंने जो स्टोरीज बताए हैं, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, एंड आई विश कि कभी ना हो, एंड होगा भी नहीं, एंड आप लोगों के भी साथ नहीं हो, उसकी मैं कामना करती हूँ। मैं प्रे करती हूँ कि आप लोगों के साथ भी कभी ना हो, क्योंकि हमेशा मैं बेस्ट अपने लिए भी चाहती हूँ और आप लोगों के लिए भी चाहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक एक मोटिवेशन, या फिर आप ये कह लो, मैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ, मैं मतलब गुरुजी के साथ मैंने इनकी स्टोरी जानी है, कि ताकि आपको ये पता लग पाए कि अगर आप ऐसे कभी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप लोग क्या कर सकते हो, और क्या ये सच में होता है आज भी। तो देखिए, हम लोगों को पता लग चुका है आज भी ये चीज़ें होती हैं। एंड उन्होंने जैसा बताया कि ये चीज़ें, उन्होंने जो सोल्यूशन दिया है कि अगर आपको भी ऐसा फंस जाओ तो ऐसा घेरा बनाकर, वो पोटली जो उन्होंने बताया, वो सामग्री की पोटली आप अपने साथ रखें। ऐसे ही अगर आप लोग प्रिकॉशंस इज़ बेटर देन क्योर, तो अगर आप लोग अपने प्रोटेक्शंस अपने साथ रखते हैं तो ऑफ कोर्स आपके साथ कभी भी कोई भी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। एंड आई विश यू ऑल very happy journey in your life, and wish you happy and safe life of course, and I hope कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कर सकते हैं गुरुजी की स्टोरी को। एंड मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें गाइस, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लीजिए। विल सी यू इन another interesting episode of this series and traveling related series as well। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुरुजी महादेव जय माँ। जय माँ।